शानली उर्फा में है, जो कि सीरिया के बॉर्डर से कोई 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तुर्की का ये इलाका है और कुछ ही देर में हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जिसे देखकर और जिसके बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो क्यों, वो आपको कुछ ही देर में बताएंगे, पर सबसे पहले आपके लिए ये संदेश। इस वक्त हम तुर्की के गोबेकली टेपे स्थान पर खड़े हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, और जब हम सबसे पुराना मंदिर कह रहे हैं सो वी एक्चुअली मीन इट, क्योंकि ये कोई 12,000 साल पुराना मंदिर है जिसे हाल ही में यहाँ डिस्कवर किया गया है। और मेरे साथ इस वक्त तारिक खड़े हैं, जिनके दादा ने इस जगह को वो पिछले 500 साल से इनका ख़ानदान इस जगह को ओन करता है। और उन्होंने काफ़ी साल, कोई 20 साल पहले उन्हें यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली और धीरे धीरे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई, और इस वक्त एक जर्मन टीम यहाँ पर काफ़ी डिस्कवरी चला रही है। तो गोबेकली टेपे के बारे में हम आपको और आगे चलकर बताएंगे, पर सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम तारिक। हाय तारिक, थैंक यू फॉर शोइंग अस दिस, एंड maybe we'll come back in a few years and see even more. Yes, thank you very much. गोबेकली टेपे दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो साउथ ईस्ट तुर्की में है। ये जगह सीरिया के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है और शानली उर्फा इसका सबसे नज़दीकी शहर है। अब यहाँ आप देखेंगे कि सब तरफ काफ़ी नज़ारा नज़र आता है आपको। ये एक प्लाटो पर ये एरिया है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया का ये सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये जगह सबसे पहले 1963 में खोजी गई थी इस्तांबुल और शिकागो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा। उसके बाद सन 1994 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट ने इस इलाके में खुदाई शुरू की। अब इस कॉम्प्लेक्स का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है वो एक गोल दायरे में बना हुआ है, जहाँ पर टी शेप के कई पिलर्स हैं। अब इन पिलर्स पर आप कई जानवर देख सकते हैं, उनकी कई तस्वीरें बनी हुई हैं। और अभी यहाँ पर खुदाई का काम काफ़ी चल रहा है, क्योंकि इतना इलाका है कि इसे एक्सकवेट करते करते बहुत साल लगेंगे। और ये टी शेप पिलर्स आप इस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं, जिन पर कई तरह की कार्विंग्स आप देख सकते हैं, जैसे ये बत्तखें हैं और भी कई जानवर आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह के ये दायरे, सिर्फ एक यही नहीं बल्कि इस तरह के कई दायरे इस इलाके में है। पर जो ये मेन कॉम्प्लेक्स है उसे एक टेंपल कहा जा रहा है, यानी मंदिर कहा जा रहा है। और कार्विंग्स बहुत सफाई से की गई हैं, और कई जानवरों की यहाँ पर कार्विंग्स हैं, जैसे बैल, गीदड़, कौवे यानी रेवंस, बत्तखें, मगरमच्छ, और कई ऐसे जानवर भी हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल है। तो आप अगर इन पिलर्स को ध्यान से देखें तो कई पिलर्स में आपको नज़र आएंगी जैसे दो बाजुएं पिलर के दोनों तरफ जा रही हैं, तो वो जैसे किसी दैविक शक्ति का रूप है। ये गोल दायरे जो हैं ये स्टोनहेंज की तरह हैं, और इन्हें सेक्रेड सर्कल्स भी कहा जा रहा है। अब मानने वाली बात यह है कि स्टोनहेंज को 6000 साल पुराना माना जाता है, और ये इलाका, ये कॉम्प्लेक्स उससे डबल यानी 12,000 साल पुराना है। तो यहाँ पर तारिक रहते हैं और उनके साथ उनका परिवार। तारिक ने हमें बताया कि ये एरिया उनकी फ़ैमिली में पिछले 500 साल से उन्हीं की फ़ैमिली के पास है ये इलाका, और वो चरवाहे हैं यानी शेपर्ड्स हैं। बिल्कुल साधारण से तरीके से वो यहाँ पर रहते हैं। उनके 10 भाई बहन हैं, और उन्होंने हमें बताया कि उनके बड़े भाई को यहाँ पर पत्थर का नक्काशा हुआ टोटम पोल मिला, जो अब तुर्की के एक म्यूज़ियम में है। और ये जो होल्स आप देख रहे हैं, ये छेद से जो बने हुए हैं, इनका ख़ास मकसद अभी समझ नहीं आया है, पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो बड़े होल से वहाँ पर स्टैच्यूज़ रखी जाती थी, मूर्तियाँ रखी जाती थी, और जो छोटे छेद थे उनमें आग जलाई जाती थी और वर्शिप की जाती थी। तो ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। Village here. Yeah. I'm student. My
school, 2 years finish. Oh, what are you Yeah. studying? And tourism hotel. Okay. Yeah. So this was the first. This is where? Yeah, this one. Oh, okay. And the box in the protecting for. In that box. Oh, Yeah. okay. Okay. This is broken tree. Right. This is very big tree. Oh, okay. This is this one? This is 50 ton. 750 tons. Yeah, 7 meter, 50 ton. 7 meters long. Yeah. Oh, and 50 tons. Yes, Oh, wow. This is big stone, 6 meter, maybe 10 ton. तो तारिक ने हमें बताया कि ये इलाका एक तीर्थ स्थान या पवित्र स्थान था जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। इस जगह को ऐतिहासिक तौर पर बहुत अहमियत दी जा रही है क्योंकि स्टोन एज का इतना बड़ा और इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स आज से पहले कहीं नहीं मिला है। इससे ये साबित होता है कि स्टोन एज में भी लोग घर बसाने से पहले मंदिर बनाना ज़रूरी समझते थे और उस वक्त में भी हंटर्स और गैदरर्स आर्ट और कार्विंग्स बखूबी कर सकते थे। तो ये इलाका है गोबेकली टेपे का। और आइए अब ऋतिक रोशन की एक फ़िल्म का गीत देखते हैं। ऋतिक ने जब फिल्मों में काम शुरू किया था तो मुझे उनकी फ़िल्मों के चॉइसेस बहुत पसंद आए थे। उनमें से एक फ़िल्म बहुत ही खूबसूरत थी, उसका कंट्रोवर्शियल इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट था विच आई जस्ट लव्ड। फिल्म का नाम था फिज़ा और उसका ये गीत बहुत चला था। आइए देखते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रमोशनल आइटम्स तो आपको चाहिए ही। साइंस, बैनर्स, टीम यूनिफॉर्म्स, टी शर्ट्स और कई तरह के आइटम्स लें इंस्टेंट इम्प्रिंट से। 8077 किंग जॉर्ज हाईवे पर डेवन को फोन करें 778-565-7480 पर। योर इमेज पीपल, इंस्टेंट इम्प्रिंट्स। एलिगेंट मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट,
सैंडस्टोन, ग्रेनाइट काउंटर टॉप और मार्बल के स्पेशलिटी आइटम्स आप ऑर्डर कर सकते हैं ग्रैंडको मार्बल एंड टाइल्स लिमिटेड से। 12138 86th एवेन्यू सरी में है। फोन नंबर 604-376-6405। आप अपनी कार या ट्रक के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स इनके ऑनलाइन टायर कैटलॉग से ऑर्डर कर सकते हैं। इनके सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको अफोर्डेबल और सैटिस्फैक्ट्री सर्विस देंगे। ट्रस्ट द प्रोज एट टायरलैंड सरी। Call Tony at 604-580-3373. आप अगर स्ट्रेस में हैं और काउंसलिंग की तलाश में हैं तो द हीलिंग सोर्स को फ़ोन करें। प्री मैरिटल और रिलेशनशिप काउंसलिंग, पेरेंट टीन कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन, ड्रग और अल्कोहल काउंसलिंग, एंगर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और कल्चरल कंसल्टेशन के लिए आज ही फ़ोन करें 778-578-7296 पर। जब हम टर्की में घूम रहे हैं, शानलियोर्फा और गोबेकली टेपे आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर एक और शहर है जिसका नाम है कोन्या। अब इस शहर की ख़ास सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर सूफिज़म को बहुत माना जाता है। अब सूफिज़म तो आप जानते ही हैं कि इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और कोन्या में मौलाना रूमी का मकबरा है। मौलाना रूमी एक बहुत ही फेमस पोएट, फिलोसफर थे और उन्हें अभी तक बहुत माना जाता है। और सूफिज़म की बात हुई तो इसका संगीत हिंदी फिल्मों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक फ़िल्म आई थी जिसका ये गीत बहुत ही प्यारा था। इसके अल्फाज, इसकी मौसीकी और इसकी पिक्चराइजेशन सब एक से बढ़कर एक। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, महकी सी प्यारी है इश्क को, ये सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है। हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।
वैंकूवर इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल वीज़ैफ इस वक्त वैंकूवर में चल रहा है। इसमें कई फिल्में दिखाई जा रही हैं, लोकल और इंटरनेशनल, और इसका एक सेगमेंट है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वो है शक्ति पर। शक्ति इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स बिकॉज आई थिंक हम सब के अंदर एक ऐसी ताकत है, इट्स अ डिवाइन पावर एंड स्ट्रेंथ जो कि शक्ति या हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। एंड आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि इस फेस्टिवल में इस लव्स को और इस पावर को एक्नॉलेज किया गया है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि कई कल्चर्स में फीमेल गॉडेस को माना जाता है। अब उसे चाहे आप हिंदुज़म में देख लें या फिर इजिप्शियन कल्चर्स में आप देखें, और ग्रीक मिथोलॉजी में भी जो फीमेल गॉडेस है उसकी पावर, उसे बहुत एक्नॉलेज किया जाता है। तो आज हमारे साथ मीशा तूर हैं जो कि वीज़ैफ की फेस्टिवल डायरेक्टर हैं, और इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे फेस्टिवल के बारे में। सो हे मीशा, good to see you again. Good to see you as well. Yeah. Good to be back. Yes, absolutely. Last night was great. That was a wonderful opening gala. Thank you. I'm just so blessed with the turnout and everything worked out really, really well. So Yes. thank you. I'm glad you enjoyed it. Yes, absolutely. So we're in the midst of the festival, and today is Saturday, and then tomorrow is the last day. Right. So tell me a little bit about Shakti, because I saw that and I just, wow, interesting. What is this about? And you know, all the films. So tell us a little bit about that. Well, when we first started getting submissions for films, we had no expectations of what we were going to get. Yeah. And then when we started processing all of the films and reviewing them, we started noticing a bit of a trend. And you know, being the festival director, female, I'm always big on female empowerment and girl power. Yeah. So I was really intrigued with some of these films, and we started noticing that, you know, a lot of these films that we were focusing on were female oriented, and the directors were females, and a lot of the protagonists were strong female characters. So we started talking, and we thought, you know what, why not have a theme set up this year? And then on the other side, we noticed we started seeing more of a trend or theme with male oriented films. So it just made sense to kind of Balance it out a balance it little. out, yeah. And so we started off with Super Shakti Female, and all these films relate to females, issues that we as women deal with. One particular film, which is called Planchette, but it's been changed now to Buri. It's a Hindi film, and it actually touches on the rape incidents that's been going on in India. Wow. And so it's a really powerful story. It's a horror film, but it's got a really strong message, and it's directed by Jeet Mataru. So it just seemed fitted with the films and the lineup, and Right, yeah. right, and I think also with what's happening around us in our world these days, Yeah. I think it does fit in quite well. Yeah. So, Misha, some of these films are then running today and tomorrow. Yeah, so Super Shakti Female only runs on Saturday. Okay. And we start off at noon. Okay. We've had them separated in blocks. So we start off with student films, and then Super Shakti Female, and then we have our feature documentary, and then we follow with our feature film. Okay, Yeah. great. So people can get more information by going on your website? Yeah, check out our website, visaf.com, visit our Facebook page for more details on tickets and things like that. Okay, Yeah. great. And now I wanted to ask you a few questions about you. Sure. Because I've known you for a few years now. Yeah. And I know you to be very creative. Yeah. And you wear quite a few hats. So I want you to tell us a little bit about yourself. Okay. Most people know me more in fashion, modeling, Yes. and now film. Yes. Those are my three, I guess you could say, passion. I thought, okay, Chala, not? I'll do Yeah. a few shoots here and Yeah. there, and I was like, oh, I kind of like it, this, yeah. you know. And then I realized for runway I had a pretty strong walk, and that kind of got me noticed as well. And I'm the type of person, when people say no to me, I have this urge to prove them wrong that I can do it. Yes. Yeah. And that was kind of Good. like the reaction I was getting with modeling. Well, you're not this, you're not that, you're not that. And I thought, are you serious? You know? And okay, you're not giving me opportunities, I will make my own opportunities, Exactly. right? Yeah. So I started,
orchestrating my own fashion shoots, and I started building my own networks. Nice. And you know, I because of my background in fashion, I understand, you know, things like Photoshop and Illustrator, and I know how to graphically design and things like that, and so that kind of helped me. And you know, with my background in fashion, it's styling. I was styling my own shoots, you know, and luckily I have such a broad network with makeup artists and hairstylists, so they are always supporting me. Yeah. And then I got to a point where I don't need you. Yeah. I can do it on my own, you know? Exactly. And that's kind of the thing. You sometimes have to create your own work because this society will not just hand it to you. Exactly. And, you know, and I was at it, and I'm a perfectionist, you know? I keep going and going and going to learn and to grow and researching and watching every fashion show and America's Next Top Model and, you know, watching every runway show. And I did pageants, you know? I've done 4 so far, and all of that has really helped me to become the Misha Tour that I am today. You know, and now I'm teaching, and I had no intentions of teaching. Yeah. But when I saw, especially within our community, young guys and girls that are like, how did you do it? Because we want to get to that level. So in a way, I kind of felt like, okay, maybe I have a bit of a responsibility to kind of teach them, you know, because there is nobody to teach them, and we can't rely on a Tyra Banks. No. We need someone here sufficient enough who has the training and knows what he or she is doing. Right. And so well, you can be the Surrey Tyra Banks, but hopefully bigger, not just within Surrey, but bigger than that. So tell me, Misha, a little bit about, you know, our show focuses quite a bit on spirituality. Right. On religion, and I just think each one of us, whether we get to that stage where we talk about it or not, but you know, I wanted to get a sense from you, what does spirituality or your religion mean to you? For me, I'm a very spiritual person in the sense that I think spirituality is self-awareness, and it's knowing who you are and being able to connect within yourself and with others. I grew up in a Sikh family, but I was raised, you know, not only with the Sikh culture, but the Hindu culture. You know, my mom went to a Hindu college, so she was familiar with certain, you know, Hindu practices and certain Hindu religious days. So it was normal for us. One day Gurdwara, next day Mandir. Like, it was no difference to me. And for me, I've never really limited myself. Well, I'm Sikh, so I have to follow this way. For me, God is all one. Religions are all one. I'm open to learning and exploring all kinds of and that's what cultures. They say, right? I mean, all religions, I mean, they're all paths that lead to the same thing, same God, right? So that's amazing, and I thank you so much. I wish you personal success on your journey, and we'll see more of you in the next couple of days. I'm going to go catch some of these other films as well. Please do. That's great. Thank you very much. Thank you. और अब वक्त हुआ है हमारे कॉन्टेस्ट का। तो हमारा आज का सवाल है कि विज़ाफ में जो फिल्में चल रही हैं उनमें से 4 के नाम आप हमें बताइए, और आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं 604-307-8796 पर, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा अंदाज़ @gmail.com पर। अब थोड़ी सी लिमिटेशन इस कॉन्टेस्ट की ये है कि क्योंकि ये फेस्टिवल सिर्फ आज और कल चल रहा है, सो वी वांट टू मेक श्योर दैट यू कैन एक्चुअली यूज़ द पासेस, तो आप राइट अवे हमें फ़ोन करें या ईमेल करें अपने जवाब के साथ। Well, that's it, my friends. प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। It's really important to us to hear from you. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 604-307-8796 पर, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा अंदाज़ @gmail.com पर। So we'll see you next week. Until then, bye bye. दीवाना मुझे ऐसे करके आके मुझसे ना तू छुड़ा, कभी तो मेरे दिल की